राजस्थान के बारां जिले की है। ये बात 2025 की है। बारां जिले में एक थाना आता है, अंता थाना। अंता थाने की सीमा में एक गांव है, धाकड़खेड़ी। इसी गांव में गणेश पारेता अपनी पत्नी रिंकी और दो बच्चों के साथ रहता था। गणेश पारेता पेट्रोल पंप में काम करता था। 1 जनवरी की रात के कोई 11:30 बजे का वक्त था। इनका घर चीख पुकार के शोर से भर गया। शोर सुनकर गांव के लोग बाहर निकलकर गणेश के घर पहुंचे तो वहां का रक्त रंजित नजारा देखकर उन्होंने अंता थाने को खबर कर दी, जिससे अंता थाना टीआई दिग्विजय सिंह गुर्जर थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गए। गणेश लापता था, जबकि उसके घर में उसकी पत्नी 30 वर्षीय रिंकी 18-20 साल के एक युवक के साथ खून से लथपथ पड़ी थी, जिनकी गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्से पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिंकी के साथ घायल मिले युवक की पहचान गौरव हाड़ा के रूप में हुई। वह भीमगंज कोटा का रहने वाला था। धाकड़खेड़ी गांव में उसकी रिश्तेदारी थी। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि अवैध संबंधों और छुपे हुए राज का है। गौरव हाड़ा का गणेश के घर में मौजूद होना और गणेश का लापता होना इस केस को और पेचीदा बना रहा था। गांव वालों से पूछताछ में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस को यह साफ समझ में आ गया था कि इस हत्याकांड की जड़ें किसी गहरे रिश्ते या दुश्मनी से जुड़ी हैं। गणेश के लापता होने से शक उसी पर गहराने लगा था। एसपी राजेश चौधरी के निर्देश पर डीएसपी सोजीलाल ने अंता थाने की टीम को गणेश की तलाश में लगा दिया। एडिशनल मीना के साथ पुलिस टीम ने उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि गणेश जानबूझकर अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस के लिए यह साफ हो गया कि गणेश छिपने की कोशिश कर रहा है, जिससे संदेह और मजबूत हो गया। अब सवाल यह था कि क्या वह हत्या का गवाह था या असल में इस वारदात में उसका कोई हाथ था। पुलिस ने उसकी संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जैसे पहले से ही तैयार था। हर जगह से वह पुलिस को चकमा देकर बच निकलता रहा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक गौरव हाड़ा का धाकड़खेड़ी आना जाना पहले भी होता था, लेकिन पिछले 1 साल में यह काफी बढ़ गया था। खासतौर पर जब भी वह गांव आता तो किसी न किसी बहाने से रिंकी के घर जरूर जाता। गौरव के रिश्तेदार रिंकी के घर के ठीक पड़ोस में रहते थे, इसलिए दोनों की मुलाकात भी उन्हीं के यहाँ हुई थी। धीरे धीरे यह पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई और गौरव का रिंकी के घर आना जाना आम बात हो गई। हालांकि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 1 जनवरी को जब गौरव की हत्या हुई, उस दिन उसके गांव आने की जानकारी उसके किसी रिश्तेदार को नहीं थी। अब पुलिस के शक की सुई पूरी तरह गणेश और उसके करीबियों की ओर घूम चुकी थी। घटना वाली रात गौरव सीधे रिंकी के घर आया था, जहां उसकी और रिंकी दोनों की हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले में 2 अहम बातें और सामने आई, जिन्होंने पुलिस की जांच को और तेज कर दिया। पहली यह कि गणेश खुद 2 दिन पहले अपने दोनों बच्चों को रिंकी की बहन के घर छोड़कर आया था। क्या यह सिर्फ संयोग था या गणेश को पहले से इस वारदात की भनक थी? दूसरी अहम बात यह कि हत्या से कुछ समय पहले गणेश के मोबाइल से गौरव के नंबर पर आखिरी कॉल की गई थी। यह कॉल क्यों की गई थी? क्या यह किसी जाल में फंसाने की साजिश थी? इसके अलावा गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि वारदात के वक्त गणेश के घर से चीख पुकार की आवाज आई थी। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने 2-3 संदिग्ध युवकों को घर के पास खड़ा देखा, जो गांव वालों को देखकर भाग गए। सवाल यह था कि ये लोग कौन थे? क्या वे हत्यारे थे या फिर इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था? गणेश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। मुखबिर से खबर मिलते ही पुलिस ने पास के गांव में उसके परिवार के सरसों के खेत की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। हालांकि पूछताछ के दौरान गणेश शुरू में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास एक सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर वह निर्दोष था तो अपनी पत्नी की हत्या के बाद घर जाने के बजाय इधर उधर क्यों छिपता फिर रहा था? जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार गणेश टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी। गणेश ने पुलिस को बताया कि उसकी और रिंकी की शादी 12 साल पहले हुई थी। पहली बार उसने रिंकी को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था और तभी उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और फिर धूमधाम से उनकी शादी हो गई। रिंकी बेहद खूबसूरत थी। उसका यौवन और आकर्षण आसपास के गांवों तक चर्चा का विषय बन चुका था। कई लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन गणेश के लिए वह उसकी दुनिया थी। शादी के बाद वह दिन रात रिंकी के प्यार में डूबा रहता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। शादी के शुरुआती दिनों में गणेश रिंकी के प्यार में खोया रहता था, लेकिन आखिर कब तक? एक मध्यम वर्गीय आदमी पूरे दिन घर पर बैठकर पत्नी के साथ तो नहीं रह सकता। कुछ ही महीनों में उसका ध्यान परिवार और रोटी रोजी की भागदौड़ में लग गया। इधर रिंकी भी गांव में घुल मिल गई। उसकी खूबसूरती और हंसमुख अंदाज की चर्चा होने लगी और आस पड़ोस में भी उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। इसी दौरान गौरव हाड़ा का गांव में आना जाना बढ़ गया। कोटा में रहने वाला गौरव अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने धाकड़खेड़ी आता था। किसी न किसी बहाने से उसके आसपास मंडराने लगता। गौरव और रिंकी की मुलाकात उसके रिश्तेदारों के घर हुई थी। बस वहीं से दोनों की बातें शुरू हो गईं। फिर तो जब भी गौरव गांव आता, रिंकी से मिलने का कोई न कोई बहाना निकाल ही लेता।
अब यह मुलाकातें आम हो चुकी थीं। असल में रिंकी गौरव से करीब 12 साल बड़ी थी, लेकिन 18 साल के गौरव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे तो बस रिंकी की खूबसूरती ने पागल कर दिया था। रिंकी उसे अच्छी तरह से जानती थी। पड़ोसी के घर में आने जाने के दौरान उसकी गौरव से बातचीत भी होती रहती थी, जिसका फायदा उठाकर एक रोज गौरव ने उसका मोबाइल नंबर मांगा तो रिंकी ने बिना किसी झिझक के उसे अपना नंबर दे दिया। गौरव जैसे ही कोटा पहुंचा, उसके दिमाग में बस रिंकी ही घूम रही थी। उसने अगले ही दिन आधी रात को हिम्मत जुटाई और रिंकी को फोन मिला दिया। गौरव ने जैसे ही आधी रात को रिंकी को फोन किया, वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बात करने लगी। बातचीत के दौरान उसे महसूस हुआ कि गौरव उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ रिश्ता भी बनाना चाहता है। उस रात गौरव ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रिंकी ने साफ मना कर दिया। मगर एक गलती वह कर चुकी थी। उसने गौरव को खुलकर बातें करने की छूट दे दी थी। अब गौरव यह समझ चुका था कि रिंकी के पति की ड्यूटी कब दिन में होती है और कब रात में। उसका पति पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था और गौरव ने यही बात पकड़ ली। अब वह रोज उसी हिसाब से रिंकी को फोन करने लगा। दिन ब दिन उसकी मीठी बातें और मोहब्बत भरे जज्बात रिंकी के दिल में भी जगह बनाने लगे। धीरे धीरे उसे भी गौरव की बातों में मजा आने लगा। फिर एक दिन गौरव ने उससे अकेले में मिलने की जिद की। पहले तो रिंकी मना करती रही, लेकिन आखिरकार वह एक शर्त पर मान गई। बस ये पहली और आखिरी बार होगा। इसके बाद तुम कभी मुझसे अकेले में मिलने की जिद नहीं करोगे। गौरव के लिए इतना भी बहुत था। उसे तो बस एक मौका चाहिए था। गौरव इस शर्त पर राजी हो गया। जब रिंकी ने मिलने की इजाजत दे दी तो वो खुशी से झूम उठा। एक रात जब गणेश अपनी नौकरी पर गया था, रिंकी ने बच्चों के सो जाने का इंतजार किया और फिर गांव के बाहर खड़े गौरव को फोन कर घर बुला लिया। घर में घुसते ही गौरव की धड़कनें तेज हो गईं। रिंकी भी नर्वस थी, लेकिन गौरव की मीठी बातों और जज्बातों ने उसे थोड़ा ढीला कर दिया। गौरव ने उस रात कई बार उसे मनाने की कोशिश की और आखिरकार रिंकी एक बार उसके साथ शारीरिक सुख बांटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यह एक बार सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात जो रिश्ता पाप की दहलीज पर बना, वो फिर कभी पीछे नहीं हटा। अब जब भी मौका मिलता, दोनों चोरी छिपे एकांत में मिलने लगे। प्यार अब वासना का खेल बन चुका था और धीरे धीरे यह खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। गौरव तो पहले ही रिंकी का दीवाना था, लेकिन अब रिंकी भी अपने से छोटे इस जोशीले प्रेमी की दीवानी हो चुकी थी। अब बात सिर्फ चोरी छिपे मिलने तक नहीं रहा, बल्कि रिंकी खुद भी गौरव से मिलने के बहाने बार बार कोटा जाने लगी। जल्द ही गणेश को इस अवैध रिश्ते की भनक लग गई। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ता गया तो उसने सख्ती से विरोध करना शुरू कर दिया। मगर अब रिंकी और गौरव अपनी जिद पर उतर आए थे। गौरव ने गणेश के सामने सीधे सीधे बोल दिया, रिंकी अब मेरी है, तुम उसे छोड़ दो। मैं उसे अपने साथ रखने वाला हूं। और इस बात को पक्का करने के लिए उसने 1 जनवरी की तारीख भी तय कर दी। उसका कहना था, 1 जनवरी को मैं रिंकी को लेकर चला जाऊंगा। गणेश के लिए यह सुनना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसकी अपनी ही बीवी किसी और के साथ जाने को तैयार थी। गुस्से और बेइज्जती के मारे उसका खून खौल उठा। अब गणेश ने भी ठान लिया कि गौरव को उसकी इस हरकत का ऐसा सबक सिखाएगा कि वह जिंदगी भर याद रखे। इसलिए उसने चालाकी से अपने बच्चों को 2 दिन पहले ही उनकी मौसी के घर छोड़ दिया, ताकि वे इस सब से दूर रहें। फिर उसने चुपचाप एक घातक औजार घर में छुपा लिया, गौरव को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए। गणेश की इस तैयारी से रिंकी बेखबर थी। उसे तो बस अपने नए जीवन की फिक्र थी, इसलिए वो पूरे जोश में अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। इधर तय दिन और वक्त पर 1 जनवरी की रात करीब 10 बजे गौरव धाकड़ खेड़ी पहुंच गया। गांव के बाहर खड़ा होकर उसने गणेश को फोन किया और बोला, मैं बाहर खड़ा हूं, रिंकी को लेकर आओ और मुझे सौंप दो। गणेश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, ऐसे करने से गांव में बदनामी होगी। यह हमारे बीच की बात है, मिलकर बैठकर हल निकालते हैं। तुम घर आ जाओ, वहीं बैठकर बात कर लेंगे। गौरव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, बस रिंकी चाहिए। गणेश ने थोड़ी चालाकी दिखाई और नरम पड़ते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें रिंकी ही चाहिए तो घर आकर मिल लिया करो, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। फिर उसने एक और बड़ा दांव खेला, अभी भी आ सकते हो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, तुम रिंकी के साथ रहना, बस किसी को पता न चले, इसलिए सुबह उजाला होने से पहले चले जाना। गौरव को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ, मगर उसे लगा कि गणेश सच में हार मान चुका है। उसे क्या पता था कि यह गणेश का जाल है, जिसमें वह खुद फंसने जा रहा है। गौरव गणेश की बातों में आ गया। उसे लगा कि यह भी ठीक है, क्योंकि अभी वो खुद कुछ कमाता नहीं था, तो रिंकी को कहां और कैसे रखेगा। उसने सोचा, फिलहाल तो ऐसे ही काम चला लेता हूं, बाद में जब कमाने लगूंगा तो गणेश से रिंकी को छीन लूंगा। यह सोचकर गौरव बेफिक्र होकर गणेश के घर आ गया। इधर पति की बातें सुनकर रिंकी भी खुश हो गई। उसे लगा कि अब कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए वह अपने प्रेमी के आने से पहले ही उसके साथ सोने के लिए अलग बिस्तर लगाने लगी। उसे क्या पता था कि वो जिस बिस्तर को प्यार के लिए तैयार कर रही थी, वही उसकी आखिरी रात साबित होने वाली थी। गौरव जैसे ही बेफिक्र होकर घर में दाखिल हुआ, गणेश ने बिना कोई देर किए घास काटने वाले धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर दिया। गौरव तड़पने लगा, खून चारों तरफ फैल गया।
ये देखकर रिंकी घबरा गई और उसे बचाने के लिए दौड़ी, मगर पत्नी की ये तड़प देखकर गणेश और भड़क गया। उसे यकीन हो गया कि रिंकी सच में गौरव से प्यार करती थी। गुस्से में पागल गणेश ने उसी हथियार से रिंकी पर भी हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। इसके बाद खून से सना गणेश वहां से भाग निकला, लेकिन ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उसे सीधा जेल भेज दिया गया। रिंकी और गौरव ने जिस रिश्ते को छुप छुप कर चलाया, उसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। शादीशुदा होकर किसी और के साथ रिश्ता रखना न सिर्फ गलत है, बल्कि इसका अंत भी अक्सर दुखद ही होता है। जब रिश्तों में विश्वास टूटता है और इंसान गलत राह पर चल पड़ता है, तो उसका अंजाम अक्सर दर्दनाक होता है। रिंकी और गौरव का रिश्ता न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी तबाही लेकर आया। गणेश अगर कानून का सहारा लेता या समझदारी से स्थिति को संभालता, तो शायद यह हत्या टल सकती थी। लेकिन उसने गुस्से में गलत कदम उठाया, जिससे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। शादी, प्यार या दोस्ती, किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे अहम होता है। अगर रिंकी अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार होती और सही वक्त पर फैसला लेती, तो यह दर्दनाक अंत नहीं होता। इसका सबसे बड़ा खामियाजा गणेश और रिंकी के बच्चों को भुगतना पड़ा। मां की मौत हो गई, पिता जेल चला गया और बच्चे अनाथ हो गए। रिश्तों में धोखा और गुस्से में लिए गए फैसले सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। इस घटना ने साबित कर दिया कि गलत फैसलों की सजा सबसे ज्यादा मासूमों को झेलनी पड़ती है। लालच, धोखा और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। इसलिए सोच समझकर और सही रास्ते पर चलना ही बेहतर है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है।